के 10 रहस्य जानकार आप जाएंगे। होई है वही जो राम रचि राखा, वो करी बड़ा वही साखा। हनुमान जी इस अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचार करते हैं कि वे कहाँ रहते हैं, कब वो कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे होते और किस तरह किए जा सकते हैं। हम यह आपको बताएंगे अगले प्रश्नों पर। और हाँ, अंतिम दो प्रश्नों पर जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिससे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हरिमत बलवीरा। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई। और देवता चितन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद में रहने वाले हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस सही मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रयत्न करना ही चाहिए। उनके आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुँच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की जरूरी नहीं है। युवा के बजरंग बली हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति की लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिषी और तांत्रिकों के चमत्कार में भटकते रहते हैं और अंत में वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। क्यों मूर्ख देव हैं हनुमान जी चार कारणों से सभी देवी देवताओं में से श्रेष्ठ। पहला है यह कि वे रियल सुप्रीम हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सही है इस ब्रह्मांड में। ईश्वर के बाद यदि कोई एक ऐसी शक्ति है तो वह है हनुमान जी, महावीर, विक्रम, बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति डर नहीं ठहर नहीं सकती। किसी भी मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। अगले प्रश्न पर पहला सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ
था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 7,129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अत्यंत लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सुग्रीव अंगादित्य के नाम के साथ वानर कपि शाखा गम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का उन्हें होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगुर, बाल्धी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि इनकी सभी जगह प्रतिमाएं देखकर उनके पुष्प या बंदर जैसे होने सिद्ध होते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा, जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित राजनीति में धर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोम और कुशधारी भी प्राणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समाज नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कई ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में दो विनिष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी कुशधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अविष्ट रह गई है। ये सभी प्रवृत्ता अनुसाधक से स्वीकार करते हैं कि पूरा कालीन बहुत से परमाणु की नस्ल अब स्वार्थ समाप्त हो चुकी है। अगले पन्ने पर इसकी भी बड़ा दूसरा रहस्य है। पहला जन्म स्थान। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजने और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल खरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरिण्या का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है।
हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है जानिए। दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांगा जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांगा जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजना गांव की एक गुफा में हुआ था। अतः अंत में आखिरी कहाँ जन्म लिया। पंपा सरोवर अथवा पंपा तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीनी की कंधा माना जाता है। किसकिंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिमी दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिससे राम भक्तनी सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। इसकी एक निकट सबरी की गुफा मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग गवन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का अग्रह संबंध रहा है, जिसका खुलासा होगा अगले परिणाम पर। इससे भी बड़ा तीसरा रहस्य है, क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब वाल्मीकि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान जी परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य विश्वामित्र विभीषण और राज्य बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएगा। क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, भैरव, हनुमान और कृष्ण। अगले पुराण पर इससे भी बड़ा रहस्य। चारों युग प्रताप तुम्हारा लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं। यादव कथा वीर महिन्ते वस्तुन प्रमाण अर्थात है वीर श्री राम इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा
प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भविता नात्र चरित्रस्ति कथा यादव देशा लोके च मामिका देव भाविता कृति शरीरे पुरस्था लोकहि यथा स्थानीय में कथा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता युग में हनुमान, त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान के केशरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर में हनुमान, द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हुए, इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और ध्रुव की शक्ति के अभिमान का मर्दन करते हैं। हनुमान जी की मदद से कृष्ण ने थोड़ा इनका अभिमान। कलयुग में हनुमान यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करे ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने भी तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट में भाई संत के भी तुलसीदास